बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करेंगे हमारी HRM का लेक्चर नंबर 5, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आज हम कवर करेंगे। आज हम बेसिक टर्म्स को क्लियर करेंगे, वर्क, टास्क, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पोजीशन और जॉब की। उसके बाद हम देखेंगे कि जॉब एनालिसिस क्या होता है, उसकी टाइप्स कौन सी होती हैं और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है, नीड कब होती है, इम्पोर्टेंस क्या है, प्रोसेस क्या है और इसके पर्पस को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। और देखेंगे कि सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस ये क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे कि डेटा किस तरह कलेक्ट किया जाता है और उसका रिव्यू किस तरह किया जाता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, किस तरह बनाई जाती है, जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होती है और किस तरह बनाई जाती है। और लास्ट के अंदर हम जो जॉब एनालिसिस करते हैं उसके कितने मेथड्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रक्चर क्वेश्चन या टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, डायरी, कंबाइंड अप्रोचेस, ये सब का सब जो है आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम देखते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले हम कुछ जो टर्म्स हैं उससे जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहली डेफिनेशन है वर्क। वर्क क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि एफर्ट डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्म्प्लिशिंग रिजल्ट। जो भी रिज़ल्ट हमें चाहिए होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना होता है, उसके लिए हम जो भी एफर्ट करें, जो है हम मेहनत करें, उसे हम क्या कहते हैं, वर्क। उसके बाद डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टास्क की। आर डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी कंपोज्ड ऑफ मोशन। ठीक है, अब जो भी रिज़ल्ट हमें अचीव करना है, जो भी हमें आइडेंटिफाइबल या फिर एक डिस्टिंक्ट, जो भी हमें एक एक्टिविटी जो करके जो है रिज़ल्ट अचीव करना है, ठीक है, उस रिज़ल्ट को हम क्या कहेंगे कि वो हमारा क्या है, टास्क है। और वो टास्क कंपोज करेगा अलग अलग मोशंस पर। ठीक है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हमें डिफरेंट जो है मोशंस, मतलब अलग अलग जो है ऑब्जेक्टिव अचीव करके उसके बाद जो है टास्क को अचीव करना होगा। फिर उसके बाद डेफिनेशन है ड्यूटी की। अ लार्जर वर्क सेगमेंट कंपोज ऑफ सेवरल टास्क डेट आर परफॉर्म बाय एन इंडिविजुअल। अब उस टास्क को हासिल करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे एम्प्लॉयज़ को जो अलग अलग इंडिविजुअल वर्क दिया जाता है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो वो इंडिविजुअल वर्क जो उसको दिया जाएगा वो उसकी ड्यूटी कहलाएगी। मींस के टास्क को अचीव करने के लिए हम अपने एम्प्लॉयज़ को जो है सेपरेटली दें, इंडिविजुअली, कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, तो वो क्या कहलाएगा, उसकी ड्यूटी कहलाएगी। उसके बाद टर्म है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क एंड ड्यूटीज़। अब जिस एम्प्लॉयज़ को जो ड्यूटी दी गई है, जो टास्क दिया गया है, उसका जो है वो परफॉर्म करेगा, वो एम्प्लॉय, वो वर्कर, तो वो ये क्या है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब डेफिनेशन है पोजीशन की। द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म बाय वन पर्सन, देयर इज़ अ पोजीशन फॉर एवरी इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसके अंदर एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं, जो कि टास्क को अचीव करने की जो है टास्क को अचीव करने के लिए अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं। तो हर एम्प्लॉय की अपनी एक पोजीशन होती है। मैनेजर की अलग पोजीशन होती है, अकाउंटेंट की अलग होती है, इसके अलावा उसके जो है एम्प्लॉयज़ की उनकी अलग होती है। तो एक मैनेजर की भी एक पोजीशन होगी, मैनेजर के लिए अलग स्किल चाहिए, अलग जो है एक नॉलेज चाहिए, उसे जो है अलग उसकी एक, तो मैनेजर के हर जो एम्प्लॉय होगा उसकी पोजीशन अलग होगी, किसी की हाई होगी, किसी की लो होगी। तो पोजीशन मतलब होता है कि हर एम्प्लॉयज़ का अलग अलग वर्क के किस पोजीशन पर कौन सा वर्क कर रहा है। जॉब अ ग्रुप ऑफ टास्क डेस्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। Job a group of tasks that must be performed if an organization is to achieve goals। अब जॉब क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय की अगर कोई जॉब है तो उसकी जॉब ये होती है कि ऑर्गेनाइजेशन जो टास्क देगी, डिफरेंट टास्क, तो उसने उस टास्क को करना होता है। तो जॉब का मतलब ये होता है कि अपने टास्क को परफॉर्म करना। जॉब इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ टास्क, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दैट कंस्टिट्यूट द टोटल वर्क असाइनमेंट ऑफ फॉर एम्प्लॉय। अब कोई भी एम्प्लॉय अगर जॉब करता है तो जॉब जो उसको दी जाएगी ग्रुपिंग ऑफ टास्क को, पहले एक टास्क कंप्लीट करेगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन उसे दूसरा टास्क देगी, फिर उससे कंप्लीट करेगा, फिर उसे थर्ड टास्क जो दिया जाएगा। इसी तरह जॉब का मतलब क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं एम्प्लॉय को, तो इसे क्यों है जॉब कहते हैं, डिफरेंट ड्यूटीज़ दी जाती है। सेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैरिड आउट फॉर पे।
ऑक्यूपेशन, जनरल क्लास ऑफ जॉब, करियर सीक्वेंस ऑफ जॉब्स हेल्ड बाय एन इंडिविजुअल थ्रू आउट लाइफ। तो इन तमाम जो है जॉब का ये कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जॉब जो है वो ग्रुपिंग ऑफ टास्क होती है। अगर कोई एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, वो एक टास्क कंप्लीट नहीं करता, वो एक करता है तो फिर उससे जो है सेकंड टास्क, फिर थर्ड टास्क, फिर फोर्थ, और उससे कंटिन्यू जो है मतलब एक ग्रुपिंग ऑफ टास्क जो है वो जॉब होता है। अब देखते हैं कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। जॉब और एनालिसिस ये टू वर्ड से मिलकर बना है। जॉब का भी हमने बात की कि हर पर्सन जो है अपनी जो है एक पर्सन जो है अपनी इंडिविजुअली जो है अपनी टास्क को अचीव करने के लिए जो वर्क करता है वो उसकी क्या होती है, जॉब को होता है। किसी काम को करना वो क्या होता है, जॉब होता है। और एनालिसिस का क्या मतलब होता है, एनालिसिस का मतलब ये होता है कि किसी भी पर्टिकुलर वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, डेटा कलेक्ट करना और जानना कि वो पोजीशन, वो चीज़ वो है क्या। ठीक है, तो कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, कलेक्टिंग डेटा अबाउट समवन, किसी भी चीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा करना कि वो क्या है और वो उसका किस तरह से काम होता है, तो ये एनालिसिस होती है। अब जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है कि जॉब के बारे में जानना, अलग अलग जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, उनका डेटा कलेक्ट करना और उनको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना कि व्हाट इज़ द जॉब एंड बाय विच प्रोसेस इट इज़ जो है डन, और किसके ज़रिए से वो जो है जॉब डन होगी, तो उसके बारे में एनालाइज करना, डेटा इकट्ठा करना किसी भी जॉब के बारे में, उसे हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस का मतलब हुआ कि किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करना कि वो क्या है, कैसे है, क्यों है, ये कहता है जॉब एनालिसिस। अब वो जॉब्स अलग अलग हो सकती हैं। जॉब एनालिसिस द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब। आप किसी भी जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो, ठीक है, उसके सिस्टमिक जो है प्रोसेस के ज़रिए आप उसकी जो है आप स्टडी करो कि वो जॉब है क्या। जॉब एनालिसिस इज द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब। किसी भी जॉब के बारे में हम क्या करें, कलेक्ट करें। जॉब एनालिसिस द सिस्टमिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड मेकिंग जजमेंट अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ जॉब। किसी भी जॉब के बारे में, किसी पर्टिकुलर जॉब के बारे में कलेक्ट करना, उसकी जो है उसकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिस्क्राइबिंग व्हाट इज हैपेंस ऑन अ जॉब। अब जब आप जॉब एनालिसिस कर लेते हो तो आपको क्या आइडेंटिफाई करके देता है कि जो जॉब है, डिस्क्राइब करता है कि व्हाट इज़ जॉब, कि वो जॉब है वो क्या है और जॉब के अंदर मतलब क्या होना है। जॉब एनालिसिस इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग टास्क परफॉर्म। जब आप जॉब एनालिसिस करोगे तो आपको क्या आइडेंटिफाई हो जाएगा कि टास्क जो हैं कौन कौन से परफॉर्म करने हैं। आइडेंटिफाई द नॉलेज, स्किल एंड एबिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डोज। अब आपको किसी भी जॉब के बारे में जब नॉलेज जो है कलेक्ट हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि उस जॉब को करने के लिए कौन सी नॉलेज रिक्वायर है, कौन से स्किल रिक्वायर है, कौन सी एबिलिटीज़ चाहिए टू परफॉर्म डोज टास्क। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो रीज़न्स होते हैं कि जिसकी वजह से, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी रीज़न्स है कि जिनकी वजह से जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। स्टाफिंग, जॉब एनालिसिस हेल्प्स इन हायरिंग द राइट पर्सन फॉर आवर जॉब। ठीक है, स्टाफिंग मतलब कोई भी जो है, ये क्यों ज़रूरी होता है, जब हम स्टाफिंग करते हैं मतलब हमने जॉब के लिए कोई राइट पर्सन ढूंढते हैं तो हमें पहले ये पता होना चाहिए कि जॉब है क्या, उसके अंदर करना क्या, उसी के मुताबिक जो है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है पर्सन हायर करेंगे। तो जब हायरिंग प्रोसेस करते हैं तब जो है हमें बहुत काम आता है कि जॉब के एनालिसिस करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा उसके लिए पर्सन जो है वो राइट है। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द जॉब ड्यूटीज एंड डेट शुड बी इंक्लूडेड इन वैकेंसी अनाउंसमेंट। और जब आपको पता चल जाता है कि क्या ड्यूटी है, क्या जॉब है, तो आप उसकी वैकेंसी अनाउंसमेंट करते हो। इट इज़ आल्सो हेल्प्स इन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम रिक्वायरमेंट, एप्रोप्रिएट सैलरी लेवल। ठीक है, तो जब आप जॉब को एनालाइज करते हो तो आपको डिसाइड हो जाता है कि उस जॉब के लिए कम से कम क्या क्वालिफिकेशन की नीड है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या, उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग, ठीक है, जब आप किसी भी जॉब के बारे में ट्रेनिंग दोगे या किसी भी जो है एम्प्लॉय को आप डेवलप बनाओगे तो आपको क्या होना चाहिए, जॉब के बारे में पता होना चाहिए। जॉब एनालिसिस आपकी होनी चाहिए। जॉब एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमाइन ट्रेनिंग नीड्स। जब ट्रेनिंग दोगे तो आपके बारे में जॉब को पता होना चाहिए, तभी आप जो है ट्रेनिंग दे सकोगे।
ठीक है, तो अब बात करते हैं कि कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डिसाइडिंग पे पैकेज एंड जॉब बेनिफिट्स ऑफ एम्प्लॉयज़। द पे डिपेंड ऑन द पोजीशन, जॉब टाइटल, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटी एसोसिएटेड विद द जॉब। जॉब एनालिसिस गाइड्स एचआर मैनेजर इन डिसाइडिंग हाउ मच एन एम्प्लॉयज इज वर्थ। अब एचआर मैनेजर जो होगा, ठीक है, वो जॉब एनालिसिस करेगा, और हमने भी बात की कि वो फिर जब जॉब एनालिसिस करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि इस जॉब के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। Safety and health information derived from job analysis also valuable in identifying safety and health condition। जब आप जॉब को एनालिसिस करोगे तो आपको पता है कि उसके अंदर जो है, फॉर एग्जांपल जब माइनिंग करते हैं तो वो भी एक जॉब होती है, तो आपको बताना चाहिए माइनिंग के लिए जो है किट होनी चाहिए। अगर आप दूसरा कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी जो है आपको जॉब एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसका एनवायरनमेंट जो है किस तरह से बनाया जा सकता है। एम्प्लॉयज़ एंड लेबर रिलेशन, आपको पता चल जाएगा कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय के और लेबर रिलेशन जो है क्या होने चाहिए। टाइप्स ऑफ जॉब एनालिसिस इंफॉर्मेशन। अब जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें किस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, हमें वर्क एक्टिविटीज़ का पता चल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि जब जॉब एनालिसिस करते हैं उस जॉब के अंदर कौन कौन से वर्क होंगे, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, तो वर्क एक्टिविटीज़ की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मशीन, हमें पता चल रही है कि कौन सी मशीन जो है यूज़ होगी उस जॉब में। टूल्स, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होंगे, इक्विपमेंट, जो कौन कौन से सामान चाहिए। वर्क परफॉर्मेंस, किसी भी एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस क्या होनी चाहिए जॉब को करने के लिए। जॉब कॉन्टेंट, वो जॉब होता है क्या, पर्सनल रिक्वायरमेंट फॉर द जॉब। तो ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो हम जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो फिर हमें मालूम होता है। वैन जॉब एनालिसिस नीडिड। अब हमें जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत कब पड़ती है। When organization founded, when organization has created complete information about jobs to be performed is collected through the job analysis। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन फाउंड होती है, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है, तो उसे जो है अपने एम्प्लॉयज़ को जॉब देनी होती है। तो जॉब देने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उससे पहले ही जो उसे जो है परफॉर्मेंस का पता होगा और वो जो है जॉब प्रोवाइड करेगी। When new jobs are created, when jobs are changed as a result of new technologies, methods, procedures और systemic for analyzing them, job analyzing is conducted। जब आपकी टेक्नोलॉजी जो है मॉडर्न हो गई है, अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, आपको पहले नहीं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में उस जॉब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, टेक्नोलॉजी आई है, तो क्या होना चाहिए हमारे इन्वायरमेंट में, वो जो है जॉब की रिक्वायरमेंट हो गई हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब क्या करेंगे, अब ऑर्गेनाइजेशन को जॉब का नहीं पता, तो जो हम क्या करेंगे, पहले उस जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, उसकी एनालाइजिंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम पर्सन हायर करेंगे और अपने इस जो है ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगे। तो जब कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तभी हमें जॉब एनालिसिस करने की ज़रूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंस ऑफ जॉब एनालिसिस। प्रोवाइडिंग रियलिस्टिक जॉब इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्यूटीज़, वर्क एंड कंडीशंस ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या करता है, ये एनालाइजिंग में प्रोवाइड कर देती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जॉब से लेकर ड्यूटीज से लेकर। आइडेंटिफाइज रिलेशनशिप बिटवीन सुपरवाइजर एंड सुबॉर्डिनेट्स। तो जो भी रिलेशंस होते हैं उसको डिफाइन करती है कि जॉब को परफॉर्म करने के लिए रिलेशन क्या होना चाहिए एक सुपरवाइजर को उससे, एक एम्प्लॉय का। टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ड्यूटीज़, कितना टाइम रिक्वायर होगा उस जॉब को वो परफॉर्म करने में। बेसिस फॉर ट्रेनिंग करियर। अब जब हम प्लानिंग करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, करियर प्लानिंग करेंगे अपने एम्प्लॉयज़ की, तो हमें पता होना चाहिए कि जॉब जो है वो आगे जाकर क्या नीड करेगी, जॉब को करने के लिए क्या जो है इन्फॉर्मेशन नीड होगी। तो जॉब को एनालाइज करेंगे तो हमें पता चलेगा और वो ट्रेनिंग हम अपने एम्प्लॉयज़ को देंगे। हेल्प टू डिटरमाइन द वर्थ, ठीक है, तो ये तमाम क्या हो गई, तमाम की तमाम जो है इम्पोर्टेंस हो गई जॉब एनालिसिस की। प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। अब जॉब एनालिसिस का प्रोसेस क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस। ऑर्गेनाइजेशन, जिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के हम हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर हम देखेंगे कि हमें एनालाइज करेंगे कि कौन कौन सी जॉब है जहाँ पर हमें कोई एम्प्लॉय चाहिए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस, ठीक है। अब हम जब ऑर्गेनाइजेशन को जब कर रहे हैं एनालाइज तो हमें बहुत सारे जॉब्स दिखेंगे कि यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि अब जब कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं तो मैचिंग करने में, ट्रैक करने में बाहर का टैलेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा कॉस्टली होता है ये। और तो हम क्या करेंगे, सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस देखेंगे, मतलब जो ज़्यादा ज़रूरी होंगी, ठीक है, उन पोजीशंस को हम देखेंगे। और फिर क्या करें, कलेक्ट डेटा, उनके बारे में ही डेटा कलेक्ट करेंगे जो ज़रूरी होगी। फिर क्या करें, रिव्यू डेटा, जब हम कलेक्ट कर लेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन से रिव्यू करवाएंगे, खुद भी रिव्यू करेंगे कि ये कलेक्ट डेटा सही है नहीं। फिर हम क्या करेंगे, डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन भी बनाएंगे, जॉब
स्पेसिफिकेशन भी बनाएंगे। तो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है ये हम आगे जाकर जो है इसको डिस्कस करेंगे। Understand the purpose of job analysis. The first step in the job analysis process is to determine its purpose. ठीक है, अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्पस क्या होता है जॉब एनालिसिस का? सबसे पहला पर्पस ये होता है, द फर्स्ट स्टेप इन द जॉब एनालिसिस इज टू डिटरमाइन इट्स पर्पस। सबसे पहला पर्पस क्या होता है जॉब एनालिसिस का? जॉब एनालिसिस का सबसे पहला पर्पस ये होता है कि हम जो है उस जॉब का पर्पस जान सकें। जॉब एनालिसिस करने के बाद हमें पता चल जाता है कि उस जॉब का क्या पर्पस है। दिस विल हेल्प डिटरमाइन वाइट काइंड ऑफ डेटा टू कलेक्ट एंड हाउ इट कलेक्ट। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब एनालिसिस करते हैं तो इसका सबसे पहला पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है? ये जानना होता है कि वो जॉब है क्या। सेलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव पोजीशंस। Select representative positions to analyze because there may be too many similar jobs to analyze and it's not be necessary to analyze them all. अब हमने बात की कि जब हम ऑर्गेनाइजेशनल एनालिसिस करते हैं, मतलब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में कहाँ पर जो है जॉब की जो है किसी जॉब के लिए पर्सन की नीड है, तो हम क्या करेंगे? हम सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव वो देखेंगे जो ज़्यादा ज़रूर होगी। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, लेकिन हम क्या करेंगे? कॉस्ट लिस्ट जो होती हैं ये सारी, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ नेसेसरी देखेंगे, उसी को हम कहेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव पोजीशन है जिन पे चाहिए एम्प्लॉय। It will be time consuming and costly to analyze all jobs in an organization, so it is essential to select a representative sample of job for detail of job. तो अब हमने बात की कि हम क्या करेंगे? टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है किसी भी हर जॉब को जो है एनालाइज करना, उसके बारे में जानना। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव लेंगे जो ज़्यादा क्या है हमारे लिए, जो ज़्यादा नेसेसरी हैं। कलेक्ट डेटा। Analyze the job by collecting data such as educational qualification, duties, responsibility, working condition, employee behavior, skills and duty. अभी हमने बात की जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या क्वालिफिकेशन उस जॉब को करने के लिए नीड है, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, उसकी ड्यूटी क्या होगी, और उसका बिहेवियर, स्किल्स, एबिलिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए। डेटा इज कलेक्टेड बाय यूजिंग मेथड सच एज ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यूज एंड क्वेश्चनियर। ठीक है, हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे क्वेश्चनियर क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है। सिंपल हम डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन के जरिए, इंटरव्यू के जरिए और क्वेश्चनर के जरिए। हम आगे जाकर ये डील करेंगे कैसे इनके जरिए डेटा कलेक्ट किया जाता है और ये होती क्या है। रिव्यू कलेक्ट डेटा। अ जॉब एनालिसिस रिपोर्ट इज prepared बाय यूजिंग द गेदर डेटा। अब जो भी हम उस जॉब के बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन, अलग अलग डेटा इकट्ठा करेंगे, उन सबको जब हम जो है एक साथ एक तरतीब देकर बना देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारा गेदर डेटा है, कलेक्ट डेटा है, और उसको हम कहेंगे एनालाइज रिपोर्ट है। द इन्फॉर्मेशन इज देन वेरीफाइड विद द वर्कर परफॉर्मिंग द जॉब एंड देयर सुपरवाइजर। हम क्या करेंगे? जो भी हमने कलेक्ट डेटा किया है, हम किसी जो है ऐसे एम्प्लॉय के पास जाएंगे जो उस जॉब को कर चुका हो, उसका एक्सपीरियंस हो। फिर हम क्या करेंगे? उस जो परफॉर्म करता है उस जॉब को, तो हम उसको डेटा उस जो है वर्कर को दिखाएंगे और कंफर्म करेंगे कि ये डेटा हमने इस जॉब के बारे में सही कलेक्ट किया है नहीं, या फिर हम उसके सुपरवाइजर से भी कंफर्म करवा सकते हैं। रिव्यू एंड वेरीफाई द जॉब एनालिसिस इन्फॉर्मेशन विद वर्कर्स टू कंफर्म डेटा इज फैक्चुअली करेक्ट एंड कंप्लीट। तो अभी हमने बात की कि हम कंफर्म करेंगे कि ये हमने जो डेटा कलेक्ट किया है ये मतलब नेसेसरी भी है या नहीं। डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन। डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है कि अब हमने उस जॉब की एनालिसिस कर ली, अब हमें क्या करना है कि जो है अब हमें एडवर्टाइज़ करनी है कि हमें इस जॉब की चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जॉब के बारे में जॉब डिस्क्रिप्शन देंगे। ठीक है, हम जो भी टाइम्स कर रहे हैं न्यूज़पेपर के अंदर या सोशल मीडिया के ज़रिए, तो जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन का ये मतलब होता है कि आप उस जॉब के बारे में बताएं। ठीक है, द इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड इज़ यूज टू डेवलप अ रिटन स्टेटमेंट नॉन एज जॉब। अब जो भी आपने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, आप क्या करोगे? जब बाहरी जॉब आप दे रहे हो, किसी भी सोर्स के ज़रिए से उसकी एडवर्टाइज कर रहे हो, तो आप रिटन स्टेटमेंट दोगे जॉब के बारे में, तो क्या कहलाएगी? जॉब डिस्क्रिप्शन वो कहलाएगी। जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आप क्या करोगे? जॉब के अंदर बताओगे कि जो भी बाहर का एम्प्लॉय देखेगा कि उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, जॉब के लिए क्या वर्किंग होगी, क्या कंडीशन होगी, क्या लोकेशन होगी, क्या रिस्क होंगे, क्या टास्क होगा, और क्या जो है जो इफेक्टिव जो परफॉर्मेंस के लिए उन्हें नीड होगा। तो मतलब जॉब के बारे में बताना। ठीक है, तो जॉब के बारे में बताना कि आपके क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, फर्स्ट इंटर या ग्रेजुएट होना चाहिए, या स्किल्स आपको चाहिए, इतना एक्सपीरियंस। तो ये बताना क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या करेगी? जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग, डॉक्यूमेंट जो स्टेटमेंट होगी इसमें क्या क्या होगा? जॉब टाइटल, जॉब के बारे में पता होगा, मेजर ड्यूटीज़ परफॉर्म बाय पर्टिकुलर जॉब, उस पर्टिकुलर जॉब के अंदर कौन कौन सी ड्यूटीज़ उसे परफॉर्म करनी पड़ेगी ये पता होगा, परसेंटेज ऑफ टाइम डिवोटेड टू इस ड्यूटी,
टाइम कितना जो है इसको देना पड़ेगा जॉब के लिए, वर्किंग कंडीशन कौन कौन सी जो है कंडीशंस उस एम्प्लॉय के पास, उस जो है कैंडिडेट के पास होनी चाहिए उसको जो है जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ परफॉर्मिंग द जॉब, ठीक है, मशीन एंड इक्विपमेंट यूज, जो भी मशीनरी जो भी इक्विपमेंट को चलाने के लिए जो भी नॉलेज होगी, कौन कौन सा स्किल होंगे, वो सारा किस्म होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में डिस्कस होता है। ठीक है, तो जब जॉब एनालिसिस करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं। एक हम क्या करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन बनाते हैं, जॉब हमने पढ़ा, और उसके बाद क्या बनाते हैं, जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है, द फाइनल स्टेप इन द प्रोसेस टू डेवलप अ जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब डिस्क्रिप्शंस आर टू tangible product of the job analysis process. Job specification is a statement of personal traits, education, qualification, experience, background and skills needed to perform a job. जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर हम क्या कर रहे थे कि जॉब के बारे में बता रहे थे, और जॉब स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या करेंगे, उस पर्सन के बारे में हम बताएंगे कि हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जो पर्सन नीड है उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस पर्सन का एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उसके स्किल्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम जॉब के बारे में बताते हैं कि हमें ये नीड है और इस तरह की जॉब करने वाला नीड है, और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम पर्सन बताते हैं कि पर्सन ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जॉब एनालिसिस मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाला टॉपिक है कि जॉब एनालिसिस हम किस तरह से कर सकते हैं, कौन कौन से वे से कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो कुछ मेथड्स, इंपॉर्टेंट मेथड्स यहाँ पर डिस्कस है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे भी। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, ग्रुप इंटरव्यू, स्ट्रक्चर क्वेश्चन या टेक्निकल कॉन्फ्रेंस, डायरी, कंबाइंड अप्रोचेस, ये सारे हम डिस्कस करेंगे कि जॉब एनालिसिस के मेथड कौन कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड, अब जॉब एनालाइज जब हम करते हैं, हम किसी भी बार जॉब के बारे में डेटा इकट्ठा करना है तो हमारे पास एक मेथड क्या है, हम ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करें। ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ क्या होता है कि हम जो है कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर एक एम्प्लॉय अपनी उस जॉब को, पर्टिकुलर जॉब जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, अगर कोई एम्प्लॉय पहले से वो जॉब कर रहा है तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो किस तरह कर रहा है, और हम अपनी डायरी पर जो है इसका डेटा कलेक्ट करते जाएँ, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते जाएँ कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, एक ऑब्जर्वेशन करें हम। ठीक है, एम्प्लॉय काम कर रहा है और हम ऑब्जर्वेशन करें उसकी। द जॉब एनालाइज्ड ऑब्जर्वर एंड रिकॉर्ड द टास्क, अब क्या करेगा, हम ऑब्जर्व करेंगे और उसके टास्क को रिकॉर्ड करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ड्यूटीज़ और एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय जो भी ड्यूटी कर रहा है, जो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म कर रहा है, जो भी टास्क कर रहा है, हम क्या करेंगे, उसको रिकॉर्ड करेंगे और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। दिस आल्सो इंक्लूड द मेथड एंड स्किल यूज बाय डेम टू परफॉर्म अ जॉब। अब उस जो एम्प्लॉय जो अपने जो है जिस स्किल से कर रहा होगा तो उस ऑब्जर्वेशन के ज़रिए में मालूम हो जाएंगे। This is the most difficult method of job analysis because every person has their own way of observation and interpretation which can involve personal biases। अब इसके अंदर पर्सनल एरर आ जाएंगे ठीक है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन के हम देखेंगे तो एक पर्सन अलग कर रहा होगा, क्योंकि हर कोई अपने वैसे करता है। ठीक है, तो हम सबका अलग अलग वे अगर रिकॉर्ड करना चाहेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जो है नहीं मिल सकेगी उस जॉब एनालिसिस के बारे में। बहुत सारा डेटा जो है कलेक्ट हो जाएगा, हर का अलग डिफरेंट डेटा कलेक्ट होगा एक ही जॉब के बारे में। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस एरर को मिनिमाइज़ करेंगे किसी और मेथड के ज़रिए से। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट मेथड है क्योंकि हम अलग अलग पर्सन को ऑब्जर्व करेंगे, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, तो अलग अलग डेटा मिलेगा, एक जैसा डेटा नहीं मिल सकेगा ऑब्जर्व करने से। नेक्स्ट है इंटरव्यू मेथड। The job analyst interviews employees to know about their working style, problems faced, skills and techniques used। अब आप ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या कर रहे थे, आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उससे पूछ नहीं रहे जो उस एम्प्लॉय से। इंटरव्यू में क्या कर रहा है, आप उससे खुद से पूछो। आप क्या करो, अपने एक पेज पर पहले से अपने क्वेश्चन बना लो, प्री पेड क्वेश्चन आप बनाकर रखो कि जो कि आपको उस जॉब से रिलेटेड चाहिए। फिर आप क्या करो, उस एम्प्लॉय को उससे आप डिस्कस करें और उससे पूछें, क्या पूछें कि उस जॉब के बारे में, कि उसको वर्किंग स्टाइल कौन सा चाहिए जॉब करने के बारे में, कौन कौन से उसको प्रॉब्लम फेस होती है जॉब को करने में, कौन कौन से स्किल्स उसको चाहिए होते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स उसको चाहिए होती है। तो ये क्या हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं उससे पूछ कर। तो जब एम्प्लॉयज़ से पूछेंगे, हम पहले से ही उससे प्रीपेड क्वेश्चन हम जो बनाए हुए होंगे हमने उससे पूछेंगे, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरव्यू मेथड। दिस मेथड हेल्प्स द एनालाइस्ट टू नो व्हाट एन एम्प्लॉय थिंक्स ऑफ हिज जॉब एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इट इंटेल्स। ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि एम्प्लॉय क्या थिंक करता है जॉब के बारे में, क्या उसकी सोच है। द सक्सेस ऑफ दिस मेथड डिपेंड्स अपॉन द गेनाइनेस ऑफ डेटा एंड फीडबैक कलेक्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयज़। ठीक है, अभी ये जॉब के बारे में जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितना ज़्यादा फीडबैक कलेक्ट होगा, तो हम क्या हो जाएंगे, जॉब एनालिसिस करने में, उसकी जॉब की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में जो है हम
एक सक्सेस हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि ये मेंटल मेथड है। अब फिर वही बात हो गई कि हर एम्प्लॉय का अलग अलग इंटरव्यू लेंगे तो हर कोई अलग अलग अपना वे बताएगा। तो नेक्स्ट मेथड इससे अलावा और क्या मेथड हो सकता है इससे मेथड को हम डिस्कस करते हैं। Group interview method. The group interview method is similar to the individual interview method except the job holders are interviewed simultaneously. Accuracy is increased in assessing job but group dynamics में hinder its effectiveness. अब हम क्या करें, तुमने बात की थी कि अलग अलग इंडिविजुअली अगर हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो हमें सबका अलग अलग डेटा मिलेगी, सबकी अलग अलग थिंकिंग मिलेगी, हर किसी का वे ऑफ थिंकिंग अलग होता है। लेकिन हम क्या करें, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है जो भी इस जॉब का परफॉर्म कर रहे हैं, हम क्या करें उनको एक साथ जो है उनका इंटरव्यू लें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारी जो है इफेक्टिवनेस जो है इसमें बढ़ जाएगी, हमारी जो हमारी एक्यूरेसी होगी इसके अंदर बढ़ जाएगी। साइमल्टेनियसली हम अब अलग अलग ना ले बल्कि सब और एम्प्लॉयज़ को साथ बिठाकर फिर उनका इंटरव्यू ले, तो ये होता है ग्रुप इंटरव्यू मेथड और उसके अंदर थोड़ी सी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। नेक्स्ट मेथड है स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर मेथड। इन दिस मेथड द जॉब एनालिस्ट गिव्स एन एम्प्लॉयर सैम्पल क्वेश्चनियर टू आइडेंटिफाई द ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू। अब इसमें आप क्या करते हैं, आप पहले से ही अपना क्वेश्चन पेपर बना लेते हैं, उसमें तमाम जो है उस जॉब से रिलेटेड आपको जॉब एनालिसिस चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप बना लेंगे कि इस जॉब के अंदर ऐसा है या नहीं, ये स्किल रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये प्रॉब्लम होती है या नहीं। फिर आप क्या करो, इस एम्प्लॉय को दे दें और आप कहें कि आप ये पढ़ें और इसकी मुझे जो है फिल करके दें, क्वेश्चन का आंसर दें। तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉय उनको पढ़ेगा और उसके क्वेश्चन का आंसर आपको देगा कि हाँ ऐसा होता है या नहीं होता। तो वो क्या कह रहा है, स्ट्रक्चर क्वेश्चन आप उससे बना रहे हो, स्ट्रक्चर क्वेश्चन कर रहे हो पहले से बने हुए, तो ये मेथड कहलाता है स्ट्रक्चर क्वेश्चन मेथड। दिस मेथड कैन आल्सो बी बेसिस इफ द क्वेश्चनर आर नॉट फ्रेम प्रॉपरली। अगर आप किसी भी जॉब के बारे में क्वेश्चन सही तरह नहीं बना रहे तो ये मेथड भी क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा, फेल हो जाएगा, इसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह अगर आप पेज देकर किसी से इन्फॉर्मेशन हासिल करो प्री पेड क्वेश्चन के ज़रिए से, तो ये क्या कहलाता है, स्ट्रक्चर क्वेश्चनर मेथड है। आप उसको पेपर दो, उस पर सवाल लिखो, वो आपको जवाब देगा एम्प्लॉय। ठीक है, इस बारे टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। अब इस मेथड के अंदर आप क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी सुपरवाइज़र है, मैनेजर है, वो लोग, वो तमाम एम्प्लॉयज़, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कि उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, उस पर्टिकुलर जॉब के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, तो आप उन सब लोग को क्या करोगे, इकट्ठा करोगे कि जो एक्सपर्ट हैं उस फील्ड के अंदर, जिनके पास बहुत ज़्यादा जो है नॉलेज है, तो आप क्या करोगे, उन सबको करोगे और एक आप दिन फिक्स करोगे कि इस डे जो है तमाम एक्सपर्ट जितने भी हैं वो आएँ और अपनी प्रेजेंटेशन दें, उस जॉब के बारे में नॉलेज हमें दें। तो ये क्या कहलाएगा, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। आप एक कॉन्फ्रेंस जो है वो इस्टेब्लिश करते हैं, तमाम एक्सपर्ट को बुलाते हैं, फिर जॉब से रिलेटेड उनकी प्रेजेंटेशन लेते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, टेक्निकल कॉन्फ्रेंस मेथड। The technical conference method uses supervisor with extensive knowledge of the job, frequently he called subject matter expert. It involves qualified people collaborating to provide information about a specific job. Here specific job characteristics are obtained from the experts. It is time consuming method. अब इसमें होगा टाइम कंज्यूमिंग मेथड होगा। अब सब अलग अलग अपनी प्रेजेंटेशन देंगे जॉब को लेकर, तो ये क्या टाइम कंज्यूमिंग है। देयर कैन बी अ डिफरेंस इन ओपिनियन ऑफ द कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ पर भी ये हो गया कि आप इंडिविजुअली जो है अलग अलग सबकी जो है थिंकिंग जो है आप उससे जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हो और हर किसी की अलग अलग थिंकिंग लोगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपको डिफरेंट जो है जॉब की जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी। तो इसके अलावा कौन सा मेथड हो सकता है वो हम देखते हैं। एक और मेथड हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, डायरी मेथड। जब हम जॉब एनालिसिस करते हैं, किसी भी जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो डायरी मेथड भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। डायरी मेथड का मतलब ये होता है कि आप जिस पर्टिकुलर जॉब के बारे में इन्फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं किसी भी जॉब को, तो आप क्या करें, ऐसे पर्सन जो है, ऐसा आप जो एम्प्लॉय देखें जो पहले ही उस जॉब पर जो है हायर है, जो उसको परफॉर्म करता है रेगुलर बेस पे, मतलब कि वो जॉब कभी भी परफॉर्म कर रहा है। आप क्या करें, आप उसको एक डायरी प्रोवाइड करें और आप यूँ कहें कि आप सुबह से लेकर शाम तक, मतलब अपनी जॉब जो आप पूरा दिन कर रहे हैं, तो उस जॉब के टाइम में आप कौन कौन सी जो है एक्टिविटीज़ करते हो, उस जॉब को करने के लिए कौन कौन से स्किल्स यूज़ करते हो, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आपको आती है, तो आप डायरी के अंदर रिकॉर्ड करते जाएं। मीन्स कि आप जब अपना काम शुरू करें और जब ख़त्म करें, इसके दौरान जितने भी आपको जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो वो आप रिकॉर्ड करके हमें दें इस डायरी के अंदर।
कुछ दिन बाद जो आप उससे डायरी ले लें तो आप देखोगे कि आपको पता चल जाएगा कि जॉब के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। तो इस तरह आप उस जॉब को एनालाइज कर सकते हो, उसके बारे में डाटा इकट्ठा कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का। Another method requires that employees observe their own performance by keeping a diary log of their duties. Although this approach sometimes generates useful information, it may be much time consuming of the job analysis method and may extend it over a long period of time. अब इसमें क्या चाहिए आपको, बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड टाइम चाहिए। ठीक है, वो रोज़ाना की बेस पर जो है उस डायरी को भरेगा, उसको फील करेगा कि मैंने ये एक्टिविटीज़ की, तो टाइम कंज्यूमिंग है। आउटकम्स ऑफ जे, जब हम जॉब एनालिसिस कर लेते हैं तो हमें आउटकम्स क्या मिलते हैं, उस जॉब एनालिसिस से हमें क्या जो है बेनिफिट होता है, आउटकम होते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, एक तो हमें जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाती है जॉब एनालिसिस करने से, कि हमें जॉब के बारे में पता चल जाता है कि इस जॉब को करने के लिए जो है क्या क्या जो है रिक्वायर्ड है। रिटन स्टेटमेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय जॉब, कि जॉब के अंदर जो है कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ होंगी, कौन सी मशीनरीज होंगी, ये सब पता चल जाएगा हमें। फिर उसके बाद हमें एक और आउटकम मिलेगा, वो क्या है, एक और हमें आउटकम मिलेगा वह जॉब स्पेसिफिकेशन। हमें पता चल जाएगा कि उस जॉब को करने के लिए कौन सा पर्सन रिक्वायर है, कि ऐसा पर्सन जिसके पास ये एबिलिटीज़ हो, ये इसके पास स्किल्स हो, इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो वो ये जॉब परफॉर्म कर सकता है। तो जॉब स्पेसिफिकेशन भी हमें पता चल जाती है। आइडेंटिफाई मेजर जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, आउटलाइन स्पेसिफिक एक कैसे एंड अदर फिजिकल एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वो जॉब, तो उसकी फिजिकल कंडीशन क्या होनी चाहिए उस एम्प्लॉय की, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए। जॉब एवेल्यूएशन, वर्थ ऑफ जॉब, उस जॉब की से ठीक है हम सैलरी जो है वो क्या देंगे, और जो भी मतलब इससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम्स होगी, तो वो यहाँ पर जो डिस्कस हो जाती है कि हमें क्या क्या जो है कितना जो है हमें पता चल जाता है कि जॉब से रिलेटेड क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होगी, क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशन ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, कितने सैलरी उसको पे करेगी। तो ये तमाम जब हम किसी भी जॉब के बारे में डेटा इकट्ठा करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो हमें तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जॉब डिस्क्रिप्शन मिल जाती है कि उस क्या क्या जो है उस जॉब के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा, और जॉब स्पेसिफिकेशन पता चल जाती है कि कौन सा पर्सन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये तमाम जो है जॉब एनालिसिस के अंदर होता है। तो हमने इसका पर्पस भी देखा, पर्पस क्यों करते हैं, क्योंकि एचआर डिपार्टमेंट जो है जाहिर सी बात है कि बाहर का टैलेंट, बाहर के एम्प्लॉयज़ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हायर करता है। तो उसे पता होना चाहिए कि मैं जिस पर्टिकुलर जॉब के लिए एक एम्प्लॉय जो है मैं मतलब कि सर्च कर रहा हूँ, तो उस पर्सन के अंदर क्या क्या जो है एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो जॉब एनालिसिस को अगर मैं एक लाइन में डिफ़ाइन करूँ, तो जॉब एनालिसिस का पर्पस ये है कि सर्चिंग आ राइट पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, किसी भी पर्टिकुलर जॉब के बारे में राइट पर्सन जो है सर्च करना, इसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।